मेरे प्रिय, जब किसी साधक के शरीर और चेतना में भगवान शिव या माता काली का अंश धीरे धीरे स्थापित होने लगता है, तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता, क्योंकि उसी क्षण से उसका शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा उसे सूक्ष्म, दैनिक तथा आध्यात्मिक संकेत देने लगते हैं। और यदि वह व्यक्ति कुछ समय से नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप या साधनाएं कर रहा होता है, तो यह सूक्ष्म शक्तियां उसकी साधना के प्रभाव से भीतर ही भीतर जागृत होने लगती हैं और उसे यह अनुभूति कराने लगती हैं कि और वह केवल देह नहीं बल्कि चेतना का वह बन रहा है। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो एक साथ अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और ऐसी अवस्था में उन सभी देव शक्तियों का संरक्षण उनके जीवन के साथ साथ चलने लगता है। विशेष रूप से जब कोई साधक भगवान शिव और माता काली की एक साथ उपासना करता है, तब शिव शक्ति का वैरी संपर्क स्थापित होता है, जो साधक को सामान्य से असाधारण बना देता है और उसके भीतर शक्ति, वैराग्य तथा करुणा का संतुलन उत्पन्न कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं, माता काली की 64 योगिनियां उनके आदेश से ही कार्य करती हैं, और वही योगिनियां माता के संकेत पर उनके भक्त के जीवन में प्रवेश करके उसे अपनी शक्ति का आभास कराती हैं, क्योंकि माता काली स्वयं इन योगिनी शक्तियों के माध्यम से अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करवाती हैं और समय समय पर उन्हें यह अनुभूति दिलाती हैं कि वे अकेले नहीं हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के भी अपने दूत होते हैं, जो उनकी आज्ञा और मान्यता के अनुसार कार्य करते हैं, और जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ शिव की आराधना करता है, तब उसे भी उन दूत शक्तियों का संरक्षण प्राप्त होने लगता है, जो कई बार स्वप्न के माध्यम से तो कई बार आंतरिक संकेतों द्वारा उसके जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। जब माता काली या भगवान शिव की शक्ति का अंश किसी साधक के भीतर बैठने लगता है, तब उसके शरीर और चेतना में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और इन्हीं दिव्य लक्षणों के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि शिव शक्ति उसके आसपास ही नहीं बल्कि उसके भीतर प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इसलिए आज इन्हीं लक्षणों को गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। जब आपके भीतर भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश सक्रिय होने लगता है, तब सबसे पहला अनुभव यह होता है कि आपका शरीर अत्यंत हल्का महसूस होने लगता है, और पूजा या मंत्र जाप के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आप धरती पर नहीं बल्कि किसी अदृश्य ऊर्जा में तर रहे हो, जो यह संकेत देता है कि आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अब आपको अधिक मंत्र जाप द्वारा सकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इस अवस्था में आपकी आंखों में हल्की लालिमात के साथ एक विशेष दिव्य तेज दिखाई देने लगता है, और यदि आप ऐसी स्थिति में किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपकी दृष्टि का यह तेज उसकी नकारात्मकता को शांत करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि यह लक्षण केवल अत्यंत विशेष साधकों में ही प्रकट होता है। साधना के प्रारंभिक चरण में गर्दन या काट क्षेत्र में हल्का दर्द भाव महसूस होना भी सामान्य है, और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह संकेत होता है कि दिव्य शक्ति आपके कट में विराजमान हो रही है और भविष्य में आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करने वाली है। जब शिव शक्ति भीतर प्रवाहित होने लगती है, तो साधक को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर कोई असीम शक्ति जागृत हो रही हो, जो साधक से केवल एक स्वयं के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के कार्य भी करवाना चाहती हो। मंत्र जाप और ध्यान के दौरान कई साधकों को श्वेत प्रकाश, दिव्य आकृतियां या सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगते हैं, और कुछ साधक गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन या दिव्य लोकों की अनुभूति भी प्राप्त होती है। हे साधक, जब तुम्हारे भीतर भगवान शिव या माता काली की शक्ति केवल स्पर्श नहीं बल्कि स्थायी रूप से स्थापित होने लगती है, तब यह प्रक्रिया बाहर से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से प्रारंभ होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारा शरीर केवल मांस और अस्थि का ढांचा नहीं रहता बल्कि एक जीवित यंत्र बन जाता है, जिसके माध्यम से दैविक शक्तियां स्वयं को प्रकट करना प्रारंभ करती हैं
और यही कारण है कि तुम्हें बिना किसी कारण के भीतर शांति, गंभीरता और एक अनजानी शक्ति का अनुभव होने लगता है, जो तुम्हें सांसारिक बातों से धीरे धीरे अलग करती चली जाती है। जब शिव शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होने लगती है, तब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार साधना, मौन और एकांत की ओर खींचने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहरी शोर में नहीं बल्कि भीतर की गूंज में शांति खोजने लगता है। और यही वो अवस्था होती है जहाँ साधक को यह अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके विचारों को शुद्ध कर रही है, उसके क्रमों को संतुलित कर रही है और उसके जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदल रही है। इस अवस्था में साधक का शरीर स्वयं संकेत देने लगता है। कभी अचानक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, कभी शरीर हल्का हो जाता है और कभी ऐसा लगता है मानो देह के भीतर कोई अग्नि और शीतलता एक साथ प्रवाहित हो रही हो, क्योंकि शिव शक्ति का कार्य केवल शक्ति देना नहीं होता, बल्कि साधक को भीतर से तैयार करना होता है ताकि वह उस दिव्यता को संभाल सके जो उसके जीवन में उतरने वाली है। जब यह शक्ति और अधिक स्थिर होने लगती है, तब साधक की आंखें केवल देखने का साधन नहीं रहती, बल्कि वे ऊर्जा का माध्यम बन जाती हैं और उनकी दृष्टि में एक ऐसा तेज प्रकट होता है जो बिना शब्दों के ही सामने वाले को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उस समय नेत्रों में अहंकार नहीं बल्कि शिव कृपा का प्रतिबिंब होता है, जो नकारात्मकता को शांत करने और चेतना को जागृत करने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे जब यह शक्ति कट क्षेत्र में स्थिर होने लगती है, तब उस साधक को वहां हल्का दबाव, कंप या पीड़ा का अनुभव हो सकता है। पर यह पीड़ा किसी रोग की नहीं बल्कि वाणी के शुद्धिकर की होती है, क्योंकि शिव शक्ति जब वाणी में प्रवेश करती है, तब वह साधक को ऐसा बोलने योग्य बनाती है जिससे उसके शब्दों में भाव, सत्य और प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जब साधना गहराती है, तब रीढ़ की हड्डी में उठने वाला कंपन और ऊर्जा का प्रवाह यह संकेत देता है कि भीतर सुसुप्त शक्तियां जागृत हो रही हैं। और यह वही क्षण होता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी उच्च उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि शिव शक्ति कभी भी व्यर्थ में जागृत नहीं होती। इस अवस्था में ध्यान और मंत्र जाप साधक के लिए प्रयास नहीं रहते बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाते हैं। यहाँ आंखें बंद करते ही सफेद प्रकाश, दिव्य कंपन और सूक्ष्म लोकों की झलक मिलने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि साधक स्वयं नहीं जान पाता कि वह ध्यान में आग और ऐसे प्रवेश कर गया। जब दैविक शक्तियां साधक के चारों ओर स्थिर होने लगती है, तब वातावरण स्वयं बदलने लगता है और साधक या उसके आसपास के लोग बिना किसी भौतिक कारण के एक दिव्य सुगंध का अनुभव करते हैं, जो यह स्पष्ट संकेत होता है कि अब शक्ति केवल भीतर नहीं बल्कि चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। जब कुछ साधकों को पैरों के तलवों में हल्की लालिमा, गर्माहट या दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि शिव शक्ति जब साधक को धारण करती है, तब वह उसे पृथ्वी से जोड़ती है ताकि वह अपनी शक्ति को संतुलित रख सके और उसका उपयोग सही दिशा में कर सके। मंत्र जाप के समय सिर घूमना, भौहों के मध्य खिंचाव या हल्का दर्द इस बात का संकेत होता है कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है, और यही वह द्वार है जहां से साधक को सूक्ष्म शक्तियों, संकेतों और भविष्य के मार्गदर्शन की अनुभूति होने लगती है। जब शिव शक्ति और काली चेतना भीतर और अधिक गहराई से उतरने लगती है, तब साधक के भीतर वर्षों से जमी भावनाएं, पीड़ाएं और संस्कार स्वतः पिघलने लगते हैं। और इसी अवस्था में मंत्र जाप या ध्यान के समय बिना इसी सांसारिक कार के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो दुख के नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के आंसू होते हैं, क्योंकि यह संकेत होता है कि साधक की चेतना अब पुराने बंधनों से मुक्त होकर दिव्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है। इस शुद्धि के पश्चात साधक एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां मंत्र जाप बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है, और वह उठना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह शिवस में डूब गया हो, जहां समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है और शरीर केवल एक माध्यम बनकर रह जाता है जिसके भीतर शिव और शक्ति स्वयं प्रवाहित हो रहे होते हैं। और यही वो क्षण होता है जब साधक पहली बार समझ पाता है कि सच्चा सुख बाहरी संसार में नहीं
बल्कि भीतर की चेतना में निहित छिपा है। जब शिव शक्ति और कालिक तत्व साधक एक के भीतर और गहराई से उतरते हैं, तब सबसे पहले जिस वस्तु का विघटन होता है वह है उसकी पुरानी पहचान, उसका अहम, उसके डर और वे सीमाएं जिनके भीतर वह अब तक स्वयं को बांध कर जी रहा था। क्योंकि इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह वही नहीं रहा जो कल का था। उसके विचार बदल रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं शांत हो रही हैं और भीतर से कोई शक्ति उसे बार बार यह बोध करा रही है कि अब उसे संसार को देखने, समझने और जीने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होने वाला है। और यही वह क्षण होता है जब साधक का पुराना मैं धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस गहन रूपांतरण के बाद साधक के जीवन में मौन स्वयं एक शिक्षक बन जाता है, क्योंकि अब उसे हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में मिलने लगता है। और कई बार ध्यान या मंत्र जाप की अवस्था में उसे ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं भगवान शिव बिना शब्दों के उससे संवाद कर रहे हो, उसके भीतर साहस, धैर्य और स्थिरता भर रहे हो और उसे यह समझा रहे हो कि शक्ति का वास्तविक अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन है। और यही कारण है कि इस अवस्था में साधक को अनावश्यक बोलने की इच्छा समाप्त हो जाती है और वो भीतर की शांति में गहराई से उतरने लगता है। जब माता काली की शक्ति साधक की चेतना में सक्रिय होती है, तब उसके भीतर छिपे सभी भय, संशय और कमजोरियां स्वयं प्रकट होकर जलने लगती हैं। क्योंकि काली कृपा का उद्देश्य साधक को कोमल नहीं बल्कि निर्भय बनाना होता है। और इस अवस्था में साधक को यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि अब वह परिस्थितियों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना स्थिर मन से करता है, क्योंकि उसके भीतर यह बोध गहराने लगता है कि जो शक्ति उसे संचालित कर रही है वह स्वयं मृत्यु से भी परे है। परंतु है साध किस अवस्था के साथ एक गहरी मर्यादा भी जुड़ी होती है, क्योंकि शिव शक्ति और काली तत्व केवल उन्हीं पर स्थिर रहते हैं जो विनम्र, नियमबद्ध और संयमित रहते हैं। और यदि इस शक्ति का प्रयोग अहंग प्रदर्शन या स्वार्थ के लिए किया गया तो वही शक्ति मौन होकर पीछे हट जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि साधक अपनी साधना को गुप्त रखें, अपने नियमों को दृढ़ बनाए और यह स्मरण रखें कि दिव्यता का वास्तविक प्रमाण दिखावा नहीं बल्कि भीतर की शांति और करुणा होती है। जब शिव शक्ति और काली चेतना साधक के भीतर स्थिर होने लगती है, तब उसका झुकाव धीरे धीरे भीड़ से हटकर एकांत की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसे शोर में नहीं बल्कि मौन में सत्य सुनाई देता है। और यह परिवर्तन किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक पुकार से होता है। जहाँ साधक बिना किसी देश के लोगों से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब उन संबंधों और संवादों को स्वीकार नहीं करती जो उसकी चेतना को नीचे खींचते हैं। और यही वो अवस्था होती है जब साधक पहली बार समझ पाता है कि अकेलापन दंड नहीं बल्कि संरक्षण है। इस अवस्था में साधक के लिए समय अपनी पुरानी परिभाषा खो देता है, क्योंकि ध्यान या मंत्र जाप के दौरान उसे घंटों और मिनटों का भान नहीं रहता। और कई बार ऐसा भी होता है कि वह बैठता है और उठता है तो उसे लगता है मानो केवल कुछ ही क्षण बीते हो, जबकि वास्तव में काफी समय गुजर चुका होता है। क्योंकि जब चेतना शिवलय में प्रवेश करती है, तब काल स्वयं पीछे हट जाता है और साधक उस अवस्था को छू लेता है जहाँ केवल अनुभव शेष रहता है, ना प्रारंभ, ना अंत, ना प्रतीक्षा। जब साधक की चेतना और अधिक सूक्ष्म हो जाती है, तब वह केवल शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावना और ऊर्जा को भी महसूस करने लगता है। और इसी कारण वो कुछ स्थानों, कुछ लोगों या कुछ वातावरण में बिना किसी स्पष्ट कारण के असहज महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा उन ऊर्जाओं को पहचान लेती है जो उसकी साधना के अनुकूल नहीं होती। और यह संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि उस दिव्य जागरण का प्रमाण होती है जो साधक को अनावश्यक टकरावों से बचाने के लिए स्वयं दिखने लगता है। इस गहन साधना के साथ एक और रहस्य जुड़ा होता है और वह है अदृश्य संरक्षण। क्योंकि जब साधक सच्चे मन से शिव और काली की शरण में स्थिर हो जाता है, तब उसे हानि पहुंचाने वाली शक्तियां, नकारात्मक दृष्टियां और अनचाहे प्रभाव स्वतः ही उससे दूर रहने लगते हैं।
और कई बार साधक को यह भी अनुभव होता है कि जो बाधाएं कभी उसे रोकती थी वे बिना संघर्ष के ही मार्ग से हटने लगी हैं, क्योंकि अब वह केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि उस दिव्य संरक्षण से आगे बढ़ा होता है जो दिखाई नहीं देता पर हर क्षण सक्रिय रहता है। जब साधक के भीतर शिव शक्ति स्थिर हो जाती है तब उसके कर्म सामान्य मनुष्यों की तरह देव से फल नहीं देते, बल्कि उसके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव तुरंत आकार लेने लगता है, क्योंकि अब वह केवल अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से नहीं बल्कि शिव के न्याय और संतुलन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है, जहाँ अच्छा तो कई गुना होकर लौटता है, लेकिन अहिंग, क्रोध या अधैर्य भी तुरंत उसका दर्पण दिखा देता है। और यही कारण है कि इस अवस्था में साधक को अत्यंत सजग रहना पड़ता है, क्योंकि शिव शक्ति किसी को नहीं देती, वह केवल सत्य को बिना विलंब प्रकट कर देती है। जब साधक यह सोचने लगता है कि अब सब कुछ स्थिर हो गया है, तभी शिव काली की वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होती है, क्योंकि इस चरण में साधक को बाहरी रूप से कुछ हानियां, संबंधों में टूटन या भीतर के गहरी पीड़ा का अनुभव हो सकता है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता, परंतु यह पीड़ा दंड नहीं बल्कि परिष्कार होती है, क्योंकि शिव शक्ति अंतिम रूप से यह देखना चाहती है कि साधक परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है या नहीं, और माता काली यह परती है कि क्या उसके भीतर अब भी भय का कोई अंश शेष है। इस अवस्था में साधक के भीतर छिपा हुआ अंतिम अहंग, जो स्वयं को विशेष समझने लगता है, स्वतः प्रकट होकर टूटने लगता है, क्योंकि माता काली का प्रचंड स्वरूप तभी प्रकट होता है जब साधक भूलने लगता है कि शक्ति उसकी नहीं बल्कि उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। और इसी कारण कई साधक इस चरण में भ्रमित हो जाते हैं, पर जो इसे समझ लेता है वह मौन होकर झुक जाता है, क्यों वही जान लेता है कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि दिव्यता की पहचान है। जब यह अंतिम अहल भी शांत हो जाता है तब साधक एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां उसे स्वयं की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं लगती, ना वह स्वयं को बड़ा मानता है, धन छोटा होना, विशेष साधारण, क्योंकि उस क्षण उसका मैं धीरे धीरे शून्य में विलीन होने लगता है। और यही वो पवित्र क्षण होता है जब शिव तत्व पूर्ण रूप से भीतर स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि शिव को कोई आकार, कोई पहचान नहीं चाहिए, उन्हें केवल रिक्तता चाहिए जिसमें वह स्वयं को प्रकट कर सके। इस शून्य के बाद साधक फिर से संसार में लौटता है, पर अब वह पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि अब वह बोलता है तो शब्दों में भार होता है, वह देखता है तो दृष्टि में करुणा होती है, और वह चलता है तो उसके कर्मों में संतुलन होता है, क्योंकि शिव और काली अब उसके भीतर अतिथि नहीं बल्कि स्थायी वास कर चुके होते हैं। और यही वह अवस्था होती है जिसे वास्तविक पुनर्जन्म कहा जाता है, जहाँ देह वही रहती है पर चेतना पूर्णता नई हो जाती है। जब साधक के भीतर शिव काली का स्थायी वास हो जाता है तब उसके जीवन में मार्गदर्शन ऊंचे स्वर में नहीं बल्कि सूक्ष्म संकेतों के रूप में प्रकट होने लगता है। कभी अचानक किसी दिशा में जाने से मन रुक जाता है, कभी बिना कारण किसी निर्णय से दूरी बन जाती है, और कभी भीतर से एक शांत चेतावनी उठती है जो उसे संभावित हानि से पहले ही रोक लेती है, क्योंकि इस अवस्था में शिव शक्ति शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से बोलती है, और साधक का मन इतना शुद्ध हो चुका होता है कि वह उन संकेतों को तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा से स्वीकार कर लेता है। इस चरण में साधक यह अनुभव करने लगता है कि उसकी उपस्थिति स्वयं एक प्रभाव बन चुकी है, क्योंकि बिना कुछ कहे ही उसके आसपास का वातावरण शांत होने लगता है। लोग अनायास ही उससे अपने मन की बातें साझा करने लगते हैं, और कई बार वे स्वयं नहीं जानते कि क्यों वो उसके पास बैठकर हल्कापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शिव काली की ऊर्जा अब साधक के शब्दों में नहीं बल्कि उसके मौन, उसकी दृष्टि और उसकी श्वास तक में प्रवाहित होने लगती है, जो बिना किसी प्रयास के दूसरों की चेतना को स्पर्श कर लेती है। जब यह प्रभाव और अधिक स्थिर होता है तब साधक के भीतर करुणा किसी भावना की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था की तरह प्रकट होती है, जहाँ वह दूसरों के दुख को देखकर विचलित नहीं होता बल्कि स्थिर होकर
उन्हें सहारा देने की क्षमता विकसित कर लेता है, क्योंकि अब उसकी शक्ति प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि था लेने में प्रकट होती है। और यही वह बिंदु होता है जहां शिव शक्ति यह स्पष्ट कर देती है कि वास्तविक सामर्थ्य आक्रामकता में नहीं बल्कि संतुलित करुणा में निवास करता है। इस करुणा के साथ ही साधक पर एक अदृश्य दायित्व भी उतरवाता है, क्योंकि अब उसके प्रत्येक विचार और कर्म का प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके आसपास की चेतना को भी प्रभावित करने लगता है। और यही कारण है कि शिव काली इस चरण में साधक को अत्यंत सजग बनाते हैं, ताकि वह यह स्मरण रखे कि जो शक्ति उसे प्राप्त हुई है वह प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि सेवा और संतुलन के लिए गए। और यदि वह इस भार को समझ लेता है तो वही शक्ति उसके लिए वरदान बन जाती है। और अंततः साधक उस बोध तक पहुंचता है जहां वहां उसे यह समझ में आ जाता है कि शिव और काली कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि उसकी अपनी जागृत चेतना का ही विस्तृत रूप है। और जिस क्षण वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण उसका दय, उसका संशय और उसका भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वह जान लेता है कि जिसे वह वर्षों से बाहर खोज रहा तब वह सदा से उसके भीतर ही विराजमान था। और यही वह अंतिम शिक्षण है जहाँ साधक पूजा से आगे बढ़कर स्वयं पूजा का स्वरूप बन जाता है। जब साधक इस यात्रा के इस निर्णायक चरण में प्रवेश करता है तब उसके भीतर यह सत्य केवल विचार के रूप में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाता है कि शिव और काली कोई बाहरी सत्ता नहीं है, कोई दूर स्थित दैवत्व नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो उसके भीतर वर्षों से मौन रूप में प्रतीक्षा कर रही थी। और जिस क्षण यह बोध स्थिर हो जाता है उसी क्षण साधक के भीतर से भय, संदेह, असुरक्षा और भविष्य की चिंता स्वतः गलने लगती है, क्योंकि अब वह यह जान लेता है कि जीवन को चलाने वाली शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर निवास कर रही है। और यही वह अवस्था होती है जहां साधक पूजा करने वाला नहीं रह जाता बल्कि स्वयं पूजा का भाव बन जाता है, जहां हर श्वास में शिव का विस्तार और हर मौन में शक्ति की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होने लगती है। इस गहरी बोध के पश्चात साधक के जीवन में संकेत अचानक चमत्कार की तरह नहीं बल्कि अत्यंत स्वाभाविक किंतु निर्णायक रूप में प्रकट होने लगते हैं, जहां छोटे से छोटे निर्णय में भीतर से स्पष्ट दिशा मिलने लगती है। और वो दिशा तर्क से नहीं बल्कि एक शांत निश्चय से आती है, क्योंकि अब शिव काली की चेतना साधक को भ्रम में नहीं रखती बल्कि उसे स्पष्टता प्रदान करती है। और यही कारण है कि इस अवस्था में साधक बाहरी सलाह, भीड़ की राय या सामाजिक शोर से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसका विश्वास अब परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस आंतरिक स्थिरता पर टिक दिख जाता है जो उसे हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है। जब चेतना इस स्तर तक स्थिर हो जाती है तब साधक के जीवन के कई पुराने संबंध बिना किसी संघर्ष, बिना किसी कटुता और बिना किसी आरोप के स्वतः बदलने लगते हैं, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा उन आवृत्तियों के साथ सामंजस्य नहीं रखती जो उसे नीचे खींचती थी। और यह दूरी किसी त्याग का परिणाम नहीं बल्कि चेतना के स्वाभाविक पुनर्संतुलन का संकेत होती है, जहां शिव शक्ति साधक को यह सिखाती है कि हर संबंध को पकड़े रहना प्रेम नहीं होता और हर दूरी पलायन नहीं होती, बल्कि कई बार मौन दूरी ही दोनों के लिए सबसे बड़ी करुणा बन जाती है। जब साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है तब उसकी वाणी में एक स्वाभाविक संयम उतर आता है, क्योंकि अब वह यह भली भांति समझने लगता है कि हर सत्य को शब्दों में ढालना आवश्यक नहीं होता और हर मौन कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि कई बार मौन ही वह माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा शिव स्वयं कार्य करते हैं। और यही कारण है कि इस चरण में साधक कम बोलता है, पर जब बोलता है तो उसके शब्द हल्के नहीं होते, उनमें भाल होता, स्पष्टता होती है और अनावश्यक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शिव तत्व जब वाणी में स्थिर होता है तो वह साधक को सिखाता है कि शब्दों का सही मूल्य उनकी संख्या में नहीं बल्कि उनके समय और उद्देश्य में छिपा होता है। इस चेतन अवस्था में साधक के कर्मों का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि और वह कार्य किसी पहचान, प्रशंसा
या फल की अपेक्षा से नहीं करता, बल्कि एक आंतरिक सहजता के साथ करता है, और यही सहजता धीरे धीरे सेवा में परिवर्तित हो जाती है, जहां वह बिना किसी घोषणा के बिना स्वयं को आगे रखे दूसरों के लिए उपलब्ध होने लगता है। क्योंकि शिवकाली की शक्ति उसे यह स्मरण कराती है कि वास्तविक साधना मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर उस क्षण में प्रकट होती है जहाँ किसी दूसरे का भार हल्का किया जा सके। और यही वह बिंदु होता है जहाँ शक्ति कमला का रूप ले लेती है। परंतु हे साधक, इसी शांति के साथ कभी कभी फिर से हल्की परीक्षाएं भी आती हैं, न तुम्हें गिराने के लिए और न तुम्हें दंड देने के लिए, बल्कि केवल यह देखने के लिए कि जो बोध तुम्हें प्राप्त हुआ है वह क्षणिक अनुभव था या स्थायी चेतना बन चुका है। और इन परीक्षाओं में अब तूफान नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे क्षण आते हैं जहां प्रतिक्रिया देने का अवसर होता है। और यदि साधक वहां भी स्थिर रह पाता है तो शिव शक्ति मौन रूप से यह स्वीकार कर लेती है कि अब यह चेतना परिस्थितियों से नहीं डरमराएगी। जब साधक इस स्तर पर स्थिर हो जाता है तब उसके जीवन में एक ऐसा संरक्षण सक्रिय हो जाता है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर जिसकी उपस्थिति हर मोड़ पर अनुभव की जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां स्वतः टल जाती हैं जो उसे हानि पहुंचा सकती थी। कई संकट आते आते रुक जाते हैं और ताकि कठिन निर्णय बिना संघर्ष के स्पष्ट हो जाते हैं, और साधक यह समझने लगता है कि आर हुआ केवल अपनी बुद्धि या प्रयास से नहीं, बल्कि उस अदृश्य सल के साथ चल रहा है जो शिवकाली की कृपा से हर क्षण उसके चारों ओर सक्रिय है। और यही कारण है कि भय धीरे धीरे उसके भीतर से समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे यह अनुभूति हो जाती है कि वह अकेला नहीं है।